यहाँ पर चौक में श्री राम मंदिर के यहाँ बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। बस आप नाम बताइए आपका। किशोरलाल। अच्छा, क्या राय है आपकी, कौन जीतना चाहिए, बीजेपी या कांग्रेस? दिग्विजय सिंह जीतना चाहिए। दिग्विजय सिंह जी। कुछ काम गिना पाएंगे आप, कौन कौन से काम किए उन्होंने? उन्होंने कुंडले बाण किया, अच्छा। काली सिंह का बाण किया। अच्छा। उनकी योजना है, कांग्रेस की योजना है। हम्म। हम कांग्रेस को ही वोट देंगे। बीजेपी वाले तो बोलते हैं कि ये बीजेपी की योजना है। बीजेपी की योजना नहीं है, ये कांग्रेस की योजना है। कांग्रेस को और कुछ फायदा दिया कांग्रेस ने आपको? हाँ, बहुत फायदा दिया कांग्रेस को। कुछ गिना कांग्रेस ने पाए? पेंशन उसने चल लगाई, कांग्रेस ने लाइट का बिल माफ किया। बीजेपी वाला ने क्या किया? बीजेपी वाला ने तो बिल ज्यादा लगा दिया, 500-500 रुपया महीने लगा दिया बीजेपी वाला ने। ये भाई साहब किधर है, देखते हैं। हम नाम कांग्रेस में हैं। नाम बताइए आप। गोपाल सिंह तोमर। अच्छा, हम्म। आप भी कांग्रेस में हाँ, हैं? कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे। अच्छा, कांग्रेस ने क्या क्या काम किए ऐसे? कांग्रेस का ही काम है जी, ये काम अच्छा, बीजेपी का और ही कुछ काम भी है। नहीं है? और क्या है काम? ये लाडली बहना भी कांग्रेस की है क्या? लाली बेना तो एक ये है, वो चला देगा अभी महीना खान और वापस बंद कर देगा। अच्छा, इनका कहना है लाडली बहना योजना कुछ दिनों बाद बंद हो जाएगी। हाँ, बंद हो जाएगी। और पीएम किसान सम्मान निधि योजना के बारे में क्या और कहेंगे? पीएम सम्मान निधि दे रहे मान रहे हम, तो उन्होंने अपनी अनाज का भाव कहाँ बढ़ा रहे हो? अच्छा, जो कांग्रेस अनाज के भाव की घोषणा कर रखी है इन्होंने हाँ। कि 2700 रुपये गेहूं का भाव मिलना चाहिए था, हाँ, नहीं मिला आपको? नहीं मिला। नहीं, मसूर का भाव 6400 रुपये से ऊपर की बात कही गई थी। नहीं मिला, वो भी नहीं मिला। अच्छा, कितना भाव मिला है ये गेहूं का भाव? गेहूं तो कहीं 2275 है वहाँ सोसाइटी में तो। अच्छा, और और मंडी में? मंडी में 2100 2000 अभी थोड़ा सा बढ़ गया है, लेकिन किसानों का 2100-2200 के लगभग गया है। हाँ, अच्छा, 2100 में मसूर का भाव क्या रहा? मसूर को भाव में 4800 में बेची मैंने। अच्छा, श्री राम मंदिर पे भी आप इस मुद्दे पे भी साथ नहीं हो बीजेपी के? नहीं है बीजेपी की, सिर्फ राम मुद्दे में। वो मान लो उन्होंने बना दिया मंदिर, तो मंदिर से हमें क्या लेना देना है किसान को? चलिए, वो तो भगवान का काम है। देखिए श्रीमान, मेरा नाम रामचरण तोमर है। मैं भारतीय जनता पार्टी का वरिष्ठ कार्यकर्ता हूँ। जो हमारी भारतीय जनता पार्टी ने जो कार्य किया वो कांग्रेस ने 70 साल में नहीं किया। देखिए, मैं तो पहला ही कार्य गिनाता हूँ हमारी भारतीय जनता पार्टी का, कि पहले जो ये लाइट है, ये लाइट फामने जैसी आती, सुबह आती तो शाम को नहीं आती, शाम को आती तो सुबह नहीं आती। देखिए, हमारे आदरणीय श्री अटल बिहारी जी वाजपेयी की देन है, जो अटल ज्योति आज भी चल रही है। 24 घंटे लाइट मिलने 24 घंटा लाइट मिल रही है। ये काम आदरणीय श्री अटल जी का है और भारतीय जनता पार्टी का काम है। दूसरा काम श्रीमान, आप देख लीजिए कि पहले जो गांव में बीमार था, डिलीवरी थी, कुछ भी जो समस्या थी, तो गांव से जाने के लिए कोई व्यवस्था ही नहीं थी। गांव से अगर आप लेके जाता तो रास्ते में या तो उनकी मौत हो जाती, या फिर वो पहुंच ही नहीं पाता कोई, मतलब सारी व्यवस्था गड़बड़ थी। आदरणीय हमारे शिवराज सिंह जी चौहान की देन है, जो एक टेलीफोन लगाओ और गाड़ी घर पर जाएगी 2 मिनट में, और उस पेशेंट को लेकर फटाक राजगढ़, खिलचीपुर, जहाँ भी अस्पताल, जिला चिकित्सालय या तहसील चिकित्सालय, जहाँ भी जहाँ पहुंच जावे। हमारी भारतीय जनता पार्टी का राज में पहले गड्ढा था, अब जहाँ 2 घर है वहां भी रोड पहुंच गई। क्या नहीं पहुंचे सर? हाँ। किसान सम्मान निधि हमारी भारतीय जनता पार्टी डाल रही है। नल जल हमारी भारतीय जनता पार्टी में चल रहे हैं। अभी ये कांग्रेस वाला बोल रहा था कि ये कोनेला डैम और मोहनपुरा डैम हमारा है। हाँ, मोहनपुरा डैम तो कांग्रेस में आदरणीय श्रीमान, अभी तो कांग्रेस ने मंजूर किया था। तो कब मंजूर हुआ था? वो अपने सांसद अपने नारायण सिंह पवार थे नहीं, उस समय में हुआ था वो तो। बीजेपी वालों का कहना ये है कि पहले छोटा सा बांध मंजूर हुआ था और बृहद परियोजना जो है वो बीजेपी के उसमें आई है। वो तो योजना तो मान लो मंजूर तो उन टेम्पो की, तो कांग्रेस सरकार थी नहीं, उन टेम्पो की तो मंजूर। 4-4 हजार करोड़ के 2 बांध जो मंजूर हुए, कुंडालिया और मोहनपुरा। ये शुक्र तो उस टाइम हुआ था जब हमारे नारायण सिंह पवार थे नहीं सांसद, उस टाइम। तो ये बंद हुआ नहीं सकते थे? देखिए श्रीमान, अगर आना का कार्यकाल में था, मैं मानता हूँ कि कांग्रेस कार्यकाल में था, पर इसने काम क्यों नहीं चलाया? इसने बनाया क्यों नहीं? इसने भूमि पूजन क्यों नहीं करी? आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने भूमि पूजन करी, मुख्यमंत्री जी ने भूमि पूजन करी, और हमारा मुख्यमंत्री जी की देन है जो सभी हर गांव में, हर घर में पानी जा रहा है। भूमि पूजन करने वाले और है, लोकार्पण करने वाले और है, और आप श्रेय लेना सर चाह रहे हैं। वो, हाँ, वो सर लेना चाह रहे हो, तो मान लो मंजूर तो उस टाइम हुआ था जब कांग्रेस थी उस टाइम। आम जनता ने भी लोकार्पण वगैरह सब अभी देखा है, पहले तो लोकार्पण देखा नहीं तो गया। देखा नहीं, तो उन टाइम पे काम ही शुरू नहीं होता ना, और वो मंजूर हुआ, उसके बाद में सरकार गिर गई वो कांग्रेस की। अच्छा, तो आपका मानना है कि हाथ ही बदलेगा हालात? हाँ, हाथ ही बदलेगा हालात। देखिए श्रीमान, हाथ तो कोई बदले ही नहीं। हम लगभग 450 पार करेंगे पूरे भारत में। और श्रीमान से अब मेरा निवेदन है कि एक और हमारी भारतीय जनता पार्टी का कार्य देख लीजिए आप, कि पहले हर गांव में टापरिया थी, क्या नहीं थी? हाँ, आज प्रत्येक आदमी
मेडी के ऊपर विराजमान है। अच्छा, इधर थोड़ा सा कैमरा घुमा के बता दीजिए कितनी टाप श्रीमान यहाँ तो थोड़ी नहीं नहीं यहाँ ये यहाँ जो मकान है यहाँ जो मकान है मकान वाला ने छोड़ के श्रीमान जी सभी दिशाओं में यहाँ पे घुमा दीजिए आप। अच्छा, चलिए, यहाँ पे आसपास जो हमने देखा है, यहाँ एक भी पक्का मकान नहीं दिखाई दे रहा है। इस संबंध में क्या कहेंगे आप? मेरा श्रीमान जी से निवेदन है कि ये तो पुराना मकान को छोड़ के जहाँ उनकी जहाँ निजी भूमि थी वहाँ सभी ने अपनी अपनी भूमि में मकान पक्का बना लिया है। अगर आपको जो विश्वास नहीं है, कांग्रेस पार्टी वालों को विश्वास नहीं है, तो हमारी ग्राम पंचायत की फाइल देख लेगा। हमारे ग्राम करणपुरा में कितनी प्रधानमंत्री आवास हुई, 350 प्रधानमंत्री आवास इस करणपुरा के अंदर है। हमारे मोदी जी की आवास और मोदी जी की देन है सारी। ये जो यहाँ जो मकान घुमा रहे आप कैमरा, ये तो पुराना मकान है। इस मकान को छोड़ के सभी ने जो है बाहर मकान बना लिया। अगर आपको विश्वास नहीं है तो हमारी ग्राम पंचायत की लिस्ट उठा कर देख लो। तो ऐसा तो नहीं केवल कागजों में ही बन गए हो? श्रीमान से निवेदन है, आप घूम के भी देख लो, आप इंजीनियर से जांच करवा लो, जो भी आपकी इच्छा हो उनसे जांच करवा लो। अच्छा, कुछ ग्रामीण इधर है, पीएम आवास योजना का लाभ आपको मिला? हाँ मिला है साहब। चलिए, बहुत अच्छा है। आपको पीएम आवास मिला योजना का मिला लाभ मिला मिला साहब, आपको मिला है? मिला मिला हाँ या ना में मिला। जवाब देना है आपको बस। किसने कुछ भी काम नहीं किया रोडमल जी ने। ले रहे हैं अभी सर। हाँ, किसने कुछ भी काम नहीं किया रोडमल जी ने, उसका ही मकान बनाया और उसके जो टैंकर आया वो 3.5 लाख में जनता को सौंप दिया, उसने बनवा के। रोडमल जी ने कुछ भी काम नहीं किया। 10 साल रह चुके हैं रोडमल जी, पर कुछ भी जनता आड़ी नहीं नाल दिखाई दिया, और रोडमल जी को बदलेगा। अच्छा, राजा साहब पे भी बहुत सारे आरोप लगते रहे हैं कि इन्होंने जो भी काम किए राजगढ़ जिले में कम करवाया, राघोगढ़ में बहुत ज्यादा करवाया। नहीं, राजगढ़ जिले में भी बहुत काम करवाया। राजगढ़ जिले के लिए राजा साहब ने दरवाजा खुला कर दिया। जैसे कि हम फैक्ट्रियों की बात करें, फैक्ट्री यहाँ पे नई कोई लग नहीं पाई है, ना कोई बड़े बांध तब बन पाए थे, चाहे आप श्रेय ही वो ले रहे हो। हाँ, तो ये बाण अब बन गया नहीं है, राजा साहब की देन है, राजा साहब ने मंजूर करवाया। हाँ, और नौकरी वगैरह के लिए कुछ किया है? राजा साहब ने नौकरियां भी बहुत दी है उनके हाँ, बहुत शासनकाल नौकरियां में। दी है। राजा साहब के समय में बहुत नौकरियां दी। राजा साहब की पेंशन राजा साहब ने चलाई है। हाँ, बहुत काम किया राजा साहब ने। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ। कर ले भाई। देखिए, हमारे रोडमल जी ने अगर कि यूँ बोलते हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता कि रोडमल जी ने कोई काम नहीं किया, जो रोडमल जी ने काम किया वो किसी ने काम ही नहीं किया। रोड और दिग्विजय सिंह जी ने कौन सा काम किया? क्यों? मैं कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता से यूँ पूछता हूँ, सुनो, कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता से यूँ पूछता हूँ, दिग्विजय सिंह जी ने कौन सा काम किया? दिग्विजय सिंह जी ने ये काम किया कि गौ माता को रोड पे भटकाई और सभी किसान भाइयों को सेंट्रल जेल में बैठाया। नहीं किया है ये नहीं किया है। दिग्विजय सिंह ने सभी को जमीन दिया, सभी को गरीब लोगों को जमीन दिया और किसी को जेल में नहीं बैठाया। गौ माता का परिणाम देख लीजिए श्रीमान, गौ माता कहाँ जा रही है आज? ये दिग्विजय सिंह जी की देन है गौ माता। उनके सामने जहाँ पे दिग्विजय सिंह जी प्रचार कर रहे हैं, जहाँ पे जा रहे हैं, उनके सामने गाया घेर रहे लोग। अच्छा, बीजेपी वाले और भी आरोप लगा रहा है, खासतौर पर जो हमारे प्रधानमंत्री है उनके द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि यदि कांग्रेस की सरकार आती है तो आपकी संपत्ति का बंटवारा उन लोगों में कर दिया जाएगा हाँ। जिनके ज्यादा बच्चे हैं। क्या मानते हैं आप इसमें? इसमें कांग्रेस की देन है या, और जिसको जमीन है नहीं उसको ही मिलनी चाहिए, और ये गलत है बात। देख लिया, भारतीय जनता पार्टी ऐसा कोई गलत कदम नहीं उठाएगी जिसमें किसान को, भारत को नुकसान हो। ये तो सब गलत बेकाबू बातें हैं। बीजेपी का आरोप है कि जिनके पास संपत्ति ज्यादा है उनकी संपत्ति को जिनके पास संपत्ति कम है उनमें बांट दिया जाएगा। जिसकी संपत्ति उसके पास रहेगी, हाँ, उसका हक उसके पास रहेगा साहब, दूसरा को क्यों बांट दिया जाएगा? और कुछ कहना चाहेंगे बस आप? श्रीमान से यही निवेदन है कि भारतीय जनता पार्टी को भारी मोहब्बत से विजय बनाओ, और यहाँ से तो भारतीय जनता पार्टी फुल फाइनल जीतेगी। कहाँ पानी सुखाई पड़ी है? गाँव देख लो, पानी आ ही नहीं रहा इस गाँव में, तो कहाँ आ रहा? ये नल जल योजना तो बंद पड़ी। अच्छा, नल जल योजना का फायदा यहाँ पे नहीं मिला है, किन्हीं कारणों से फेल हो गई है। हालांकि यहाँ पे नलियाँ लग रही है लेकिन उसमें पानी नहीं आ रहा है। बिल्कुल साहब, ये तो जो कांग्रेस कार्यकर्ता जो है झूठ बोले, टाइम टू टाइम पानी आ रहा है और कोई कमी नहीं है पानी की, सब काम गच्छे है। श्रीमान से निवेदन का पानी बहुत मिल रहा है। पानी देख लो, आप नाला भी रहे हैं यहाँ जाकर, आप चल करके देखो, नाला भी रहे या कहीं के देन है। अच्छा, बस आपसे बोलेगा खिएगा कहीं की? हैं? नाम तो बता दो, नाम बता दो नाम। कांग्रेस से वोट देंगे। हाँ, कांग्रेस के दे देंगे। हैं? कांग्रेस के दे, कण की सरकार बनेगी? कांग्रेस की। वो नानो खेरो जन से ही के?
मोनी तोड़ पड़े ना को। किसको वोट देगी आप, मोदी को देगी कि राहुल गांधी को? मोदी को दामाद फूल में कि पंजे में? फुल है ना मोदी को हाँ, फूल है मोदी का। मोदी का मुझे अच्छा, आप किसके पक्ष में हैं? माँ भी फुल में आदमी है फुल में ही। फूल में ही है। हाँ मोदी को देना है वो। मोदी के देना वोट तो कई बार नहीं करिया। क्या क्या फायदा मिल रहा है आपको? पेंशन मिल रही है? पेंसिल मिल रही। एक और जगह पे हम चलते हैं, यहाँ पर कुछ माताएं बैठी है। नाम बताइए माता जी आपका। कल भाई मोदी सरकार की कौन कौन सी योजनाओं का फायदा मिला आपको? खाली 2000 आवास तो आई नहीं। पीएम किसान सम्मान निधि के 2000 रुपए आपको मिल रहे हैं, लेकिन पीएम आवास योजना का लाभ नहीं मिला है। नहीं मिला। आपको मिला किसी योजना वो का तो लाभ? भी 1000 रुपये भी नहीं मिले ना कॉलोनी है अच्छा, कहीं नहीं। क्यों नहीं मिला? सभी को मिल रहा है लाभ, आपको क्यों नहीं मिल पाया? तो नहीं मिले सब पण आई है ही नहीं 1000 रुपये मिले ही नहीं। समय पे आवेदन नहीं किया होगा? अब खेते थे करे तो ना कॉलोनी है ना कहीं नहीं हुए। तो किसके साथ हो, फूल के साथ कि पंजे के साथ? अब फूल के साथ आवे ना और कौन कच्चा मकान है मेरे पास में और क्या मैं अपना काम कर रहा हूँ कोई लाभ नहीं मिल कुछ और बहनों से राय जानते हैं। आपका नाम बताइए। सुनीता भाई अच्छा, मोदी सरकार की कौन कौन सी योजनाओं का लाभ मिल रहा है आपको? लाडली आवास योजना का लाभ मिला? नहीं मिला सर लाडली बहना योजना का 1250 रुपए आ रहे हैं कि नहीं आपके खाते? मिले अच्छा, 1250 रुपए आपके खाते में आ रहा है। फिर कौन सी योजना का लाभ नहीं मिला? कॉलोनी वालोनी ऐसे कहीं नहीं मिले सर। तो आप फूल के साथ है कि पंजे के साथ है? फूल के साथ साथ तो फूल का कभी नहीं छोड़ना है, चाहे लाभ मिले योजना का ना मिले। नहीं मिले तो सर कॉलोनी नहीं मिलेगी तो फिर कहीं पे देना छोड़ेगा ही है फिर साथ। हाँ? अगर जो कॉलोनी मिल जाएगी तो वोट देना, नहीं मिलेगी तो नहीं देना। नाम बताइए आपका। हाँ, मेरा नाम नारायण सिंह है श्रीमान। वो एक कर्मचारी है, लोग बाग मतलब लूटमार कर रहे हैं इस राज्य में बहुत जोर से। कैसे? जैसे कोई अटवारी करने जाओ, पटवारी करने जाओ, गरदारों करने जाओ तो वो अलग अलग भाषण करे कि मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, पैसा की मांग करे। पैसा मिले को नहीं, गरीब दुबड़ा हो रहे, नाच पानी कम निकल रहा है लोग बाग के। तो उसमें से कोई तो कर्मचारी छोड़ा हुए, कोई कहीं छोड़ा रहा साहब, तो उसमें कोई हिसाब नहीं मिल रहा। और ज्यादा करो तो दबाव बतावे लोग बाग को, किसान को, लोग को। कैसा दबाव बता रहे हैं? जैसा कि भाई ये कागज का पैसा लगेगा, यहाँ इतना लगेगा, इतना लगेगा, और मेरे को दो, मैं तुम्हारा काम करके बताऊंगा, नहीं तो काम नहीं होगा। तो अभी जनता का समय है, आप चाहो तो बदलाव कर सकते हैं, चाहो तो उसी सरकार को रख सकते हैं। क्या मन है आपका? श्रीमान, सरकार तो वही चाहे पहली वाली, जो कर्मचारी बहुत मिली था कांग्रेस ही। रोडमल नागर जी के बारे में क्या कहेंगे आप? हमने कभी नहीं देखा, कोई ध्यान ही नहीं, उस बात का कोई ध्यान ही नहीं। दिग्विजय सिंह जी आए हैं आपके यहाँ पे कभी? आया तो श्रीमान हाजिर है हम। हाँ, और रोडमल जी आए तो नाराजी है। क्यों नाराजगी है? जब आपने कभी उनको हमारा देखा नहीं, कुछ फिर नाराजगी किस बात? ऐसा नहीं देखे तो उसका ही हाथ है इसमें। जज जार के लोग बाग कर्मचारी हमको दुख दे रहा, उसका हाथ नहीं होता तो हमको कोई दुख नहीं मिलता। हाँ ठीक है, और कुछ कहना चाहेंगे? आज साहब श्रीमान ये अति थे वो छाओ, हम तो इतनी मेहरबानी करेगा तो ठीक है, और आप भी कृपा नहीं करेगा तो ठीक है, हम तो बेटिया जी बेटिया ही घर पे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद बस।